स्टूडेंट्स, आज हम यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। यूएनओ से पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो सफल नहीं हो पाया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से संपूर्ण यूरोप जल रहा था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सामने आया। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार अटलांटिक चार्टर 1942 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चार्टर के निर्माण हेतु सबसे पहले 1943 में इराक की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द रूजवेल्ट ने सुझाया, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल, जो उस समय 3 प्रमुख नेताओं थे, इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान करने पर सहमत हुए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो जून में हुआ, उसमें अंतिम रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का निर्माण हुआ। इस प्रकार 1945 में 24 अक्टूबर को चार्टर स्वीकार किया गया। जैसा कि आप जानते हो, ये एक महत्वपूर्ण घटना है इस विश्व संगठन के निर्माण में। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य 51 थे, जबकि वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर विचार करें तो इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सामूहिक सुरक्षा उपाय भी किए गए। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान। इसके अलावा निशस्त्रीकरण है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, अन्य अध्ययन गतिविधियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संगठनों द्वारा भी इसमें शामिल की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों की अगर बात करें तो हम जो इसके 119 अनुच्छेद है चार्टरों के, उसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या उल्लेख मिलता है। 7 सिद्धांत यहाँ प्रमुख हैं, जो गाइडलाइंस हैं, मार्गदर्शक हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभुता, समानता को स्वीकार किया गया है। चार्टर के उत्तरदायित्वों को सभी राष्ट्र स्वेच्छा से पालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा ताकि शांति, सुरक्षा बनी रहे और न्याय खतरे में न पड़े। कोई भी देश प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का कार्य नहीं करेगा जिससे संकट पैदा हो। 5वें बिंदु पर अपन देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। और अगला हम देखें, देश जो इस संगठन के सदस्य नहीं है, वे भी इस सिद्धांतों को मानेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह अगर अपन देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, महासभा, जनरल असेंबली, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटरीट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट और न्यास परिषद, ट्रस्टी। अदर जो एजेंसीज हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूनेस्को से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत सी एजेंसियाँ हैं, जिसके कुछ हम यहाँ आप देख रहे हो, जिसमें ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत पुराना था। फर्स्ट हम विश्व युद्ध के समय 1919 में इसका गठन हुआ था और बाद में UNO से इसको जोड़ दिया गया, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है। अन्य कार्यक्रम है जैसे UNDP जो विकास से जुड़ा है, UNEP जो पर्यावरण से जुड़ा है, यूनिसेफ जो बच्चों के आपातकालीन अधिकारों से जुड़ा है, IMF है, IBRD यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, उससे। संक्षेप में अगर हम देखें तो जो हेडक्वार्टर है UNO का वो न्यूयॉर्क में है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश रखी गई है। कार्य इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो राष्ट्रों की सहायता पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये है कि UNO को बजट सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कोई सरकार नहीं है, यानी कोई संप्रभुता युक्त संस्था नहीं है। इसकी आर्थिक सहायता, सैनिक सहायता इसके सदस्य राज्यों पर निर्भर करती है। अब हम विभिन्न अंगों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, हथियारों की दौड़ को रोकना, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्यवाही कार्रवाई करना, आक्रमणों को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अगर इसकी संरचना देखें तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। 1963 में चार्टर में संशोधन किया गया था, जिसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 10 कर दिया गया। अस्थायी सदस्यों का चुनाव विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों से होता है, जैसे अफ्रीका व एशिया से अधिकतम 5 सदस्य, लैटिन अमेरिका से 2, पश्चिमी यूरोप से 2, पूर्वी यूरोप से 1। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरा वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से करती है। सुरक्षा परिषद की बैठकें वर्ष भर चलती है।